नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हाल ही में हुआ है, तो वो उसके पेपर का पैटर्न क्या था पूछने का और किस प्रकार के क्वेश्चन आप पेपर में पूछे गए थे। तो इसी के बारे में हम डिटेल के रूप में चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस चेंज हुआ है। तो जब नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस चेंज हुआ है तो पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे पहले पेपर का पैटर्न था उस हिसाब से अब जो है पेपर जो हाल ही पेपर हुआ है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिली है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा कारण यह है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बीए थर्ड ईयर के होंगे और एमए से पीजी करेंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और तीसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमने आप सभी लोगों के लिए परीक्षा के पहले मॉडल पेपर बनाया था, आपकी परीक्षा को देखते हुए उस मॉडल पेपर से बहुत हद तक क्वेश्चन इसमें आए थे, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन क्या है आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज के ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एमए प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा 2023 में हुई है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम पेपर है जिसका नाम जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम परसेप्शन, अटेंशन और मेमोरी है, उसके संबंध में हम बात करने वाले, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको क्या है, इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। कितने घंटे का समय दिया जाता है? 3 घंटे का समय दिया जाता है। और क्या है, आपके लिए जो पूर्णांक होता है इस पेपर का वो 75 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है नोट में, ये इस नोट जो होता है उसको आप सभी लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया रहता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो नोट में देखिए दिया है, समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समस्त खंडों के प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि पेपर क्या है, कई खंडों में बटा हुआ है। सबसे पहला खंड अ यानी कि सेक्शन ए, जो किसका खंड है? ये खंड है अति लघुत्तरी प्रश्न का। ठीक है, यही जो है पैटर्न चेंज हुआ है। पहले के पेपर में क्या होता था कि लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें अति लघुत्तरी को भी क्या है, ऐड किया गया है। अब अति लघुत्तरी में नोट दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 50 है। यानी कि आपको अति लघुत्तरी में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी 5 क्वेश्चन के क्या है आपको जवाब देना है, और सबका सीमा जो है, शब्द सीमा 50 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें अति लघुत्तरी में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा मॉडल पेपर देखा है, मैं लघुत्तरी में इस क्वेश्चन को जो है कि जिक्र इसका किया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे बी, अवधान किसे कहते हैं? अवधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है आपसे कि प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा क्या दीजिए। एक परिभाषा दे देंगे, आप हो जाएगा। और इसमें अगला डी पूछा है वाचिक अधिगम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो 5वां क्वेश्चन है ई, वो दिया है स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन आपको मेमोरी देना है। तो इसमें 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, ये अति लघुत्तरी वाला सेक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सेक्शन कौन सा आ जाएगा? सेक्शन आ जाएगा हमारा ब, यानी कि खंड ब आ जाएगा। खंड ब आ जाएगा और खंड ब में क्या है? लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, पहले वाले में अति लघुत्तरी था, दूसरे में लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें भी जो निर्देश में दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए। दिया है निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। यानी कि ध्यान दीजिए, 8 क्वेश्चन दिया है गया है, आपको 5 ही प्रश्न करना है और कितने शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। कई बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं और 8 का 8 क्वेश्चन कर देते हैं और उनको 8 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि नंबर तो मिलेगा 5 ही का। और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर का इसमें प्रत्येक क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का है। यानी कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 क्वेश्चन में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला इसमें क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उदय, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का इसमें आपको संक्षिप्त इतिहास लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति क्या होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे कि सूचना प्रसंस्करण किसे कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, प्रत्यक्षीकरण में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या होती है। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण में अधिगम की भूमिका क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, कूट संकेतन यानी कि इनकोडिंग क्या होती है, स्मृति के स्तरों में है। ठीक है, अब देखिए कूट संकेतन भी दिया है और साथ ही साथ दिया है संचयन भी दिया है। इन सभी प्रश्नों का जिक्र मैं क्या है अपने लघुत्तरी प्रश्न में, मॉडल पेपर के लघुत्तरी प्रश्नों में किया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो आप निश्चित ही अच्छे से प्रश्नों को आप किए होंगे। अगला इसमें दिया आकृतिक पश्चात प्रभाव यानी कि फिगरल आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। तो लघुत्तरी जो खंड ब था उसमें क्या है 8 प्रश्न थे, 5 आपको करना था। ठीक है, और हर प्रश्न क्या है 5-5 नंबर का था। अब हम बात करते हैं क्या कौन से खंड आ गया, खंड स यानी कि सेक्शन सी आ गया। एक इसका है दीर्घोत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आप नोट ध्यान से पढ़िएगा। नोट क्या है, निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक 10 प्रश्न अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। यानी कि इसमें आपको कितने प्रश्न दिए हैं, 8 प्रश्न दिए हैं, आपको 4 प्रश्न करना है। ठीक है, कोई भी 4 प्रश्न आप कर सकते हैं। पहले क्या अथवा करके देता था कि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देता था, 4 यूनिट है उसमें से क्या है आपको 4 करना था। लेकिन इसमें अब ऐसा शर्त नहीं है, आपको 8 क्वेश्चन दे दिया गया है और 8 क्वेश्चन में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन करिए। ठीक है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, हर क्वेश्चन आपका होगा 10 नंबर का। ठीक है, यानी 4×10 बराबर 40। तो सबसे पहला इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न में है, चयनित अवधान के मॉडल का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब्स मॉडल ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चयनित अवधान की अवधारणा प्रकार एवं निर्धारकों के बारे में लिखिए। यानी कि चयनित अवधान से 2 क्वेश्चन आपका आ गया फर्स्ट यूनिट से। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, गेस्टाल्ट के प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों का वर्णन कीजिए। यानी कि गेस्टाल्टवादी के अनुसार प्रात्यक्षिक संगठन के जो नियम है उसके बारे में आप बताइए। वही अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, प्रात्यक्षिक स्थिरता का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, वाचिक सीखने में संगठनात्मक प्रक्रिया एवं निर्धारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि वाचिक सीखना विधि का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। इससे आगे बढ़ते हैं तो स्मृति का स्वरूप एवं प्रकार के बारे में आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न का है वो है, प्रत्यक्षीकरण में प्रेरणा या अभिप्रेरणा एवं अधिगम की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आपके जो एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम परसेप्शन अटेंशन एंड मेमोरी है, उसका 2023 में जो पेपर हुआ है उसका पैटर्न किस हिसाब से था, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमने जो मॉडल पेपर बनाया था आप लोगों के लिए उस मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और इस फर्स्ट पेपर का हमने आपको पूरा नोट्स भी प्रोवाइड किया था। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा और आप सभी का अच्छा नंबर आएगा। और आप दुगनी गति से क्या है मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।